अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। तो क्या फजर एक मर्तबा फिर अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए अपने वालिद की नजरों में गुनाहगार बन जाएगी, और क्या शेर का साथ पाने की कीमत उसे अपने ही घर से बेदखल होकर चुकानी पड़ेगी? तो आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे फजर का हौसला, शेर का गुस्सा और शाहताज बेगम की चालाकियां एक ऐसा तूफान ले आएंगी जो सब कुछ हिलाकर रख देंगी। क्या वाकई फजर और शेर एक दूसरे को पा सकेंगे, या हालात उन्हें एक मर्तबा फिर जुदा कर देंगे? और वो लम्हा कब आएगा जब फजर का बाप उस हद तक पहुंच जाएगा कि उसे अपनी ही बेटी की जान लेनी पड़ेगी? आने वाली एपिसोड्स में हमें फजर और शेर की मोहब्बत के कुछ हसीन लम्हात भी देखने को मिलेंगे, लेकिन कहानी का असल मोड़ तो तब आएगा जब फजर अपने बाप के सामने ऐसा कुछ कहेगी जो न सिर्फ उसके गुस्से को ठंडा कर देगा बल्कि उसके चेहरे पर इत्मीनान और फख्र का रंग भी भर देगा। अब सवाल ये है कि फजर अपने बाप से कौन सा झूठ बोलेगी जिससे वो फिर से उसकी नजरों में वही खोया हुआ मकाम हासिल कर सकेगी? तो ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि शेर के अचानक गायब हो जाने से दोनों खानदानों में सनसनी फैल चुकी है। हर शख्स यही जानना चाहता है कि शेर आखिर गया तो गया कहाँ और उसके पीछे कौन है। बदर ज़मान की जान तो अब हलक तक आ चुकी है, क्योंकि उसे एहसास है कि अगर शेर वाकई अजाइलम से भाग गया है तो वो जरूर लौटेगा, और इस बार उसका लौटना बदर के लिए तबाही ले आएगा। अब बदर ज़मान अपनी गर्दन बचाने के लिए नया खेल खेलने वाला है। वो सारे का सारा इल्जाम मलिक शुजाअत पर डाल देगा और कहेगा कि बदले की आग में जलते हुए उसने शेर को गायब करवाया है, और वो इस बात को साबित करने के लिए पुलिस तक जाने को तैयार है। बदर का दावा है कि शेर को जानबूझकर गायब करवाया गया है क्योंकि फजर उसी अजाइलम में काम करती थी जहां शेर को एडमिट किया हुआ था। अब उसका कहना है कि मलिक शुजाअत अपनी बेटी के पुराने अफेयर का बदला लेना चाहता था। जैसे ही ये इल्जाम मलिक शुजाअत के कानों तक पहुंचेगा तो रईस कोठी में एक खुलबुली मच जाएगी। हर कोई शेर की सलामती के लिए परेशान होगा और ये सोचने लगेगा कि अगर वो ना मिला तो आगे क्या होगा और अब आगे करना क्या है। अब बदर ज़मान को इस बात की भी दहशत सताने लगी है कि अगर शेर वापस आया तो सबसे पहले उसका हिसाब चुकता करेगा। इसी डर से वो अब फजर और उसके बाप पर इल्जाम लगाने की घटिया साजिश रचाएगा, और उसका कहना है कि फजर ने शेर को पागल बनाने में मदद की और मलिक शुजाअत ने जानबूझकर गलत इलाज करवाया क्योंकि वो एक जमीन के टुकड़े की वजह से बौखलाया हुआ था। और बदर ज़मान का कहना है कि फजर पहले फहद के साथ भागी थी और ये लोग इसी रंजिश की आग में शेर को अपना शिकार बना बैठे हैं। इसके बाद बदर और मलिक शुजाअत के दरमियान तनाजा इस कदर बढ़ जाएगा कि दोनों एक दूसरे का गिरेबान तक पकड़ लेंगे। मलिक शुजाअत अब चुप नहीं बैठेगा, वो भी पलट कर फौरन से कहेगा कि अगर इल्जाम लगाने की बात है तो असल मुजरिम तो बदर ज़मान है, और बदर ज़मान वही शख्स है जिसने जायदाद के हवस में अपने भाई शाह ज़मान का एक्सीडेंट करवाया और अब शेर को पागल साबित करने की साजिश कर रहा था ताकि सारी की सारी जायदाद पर कब्जा कर सके। मलिक शुजाअत कहेगा कि इसे सब मालूम है कैसे बदर ने डॉक्टरों को खरीदा, कैसे गलत इंजेक्शंस के जरिए शेर को दीवाना बनाया गया, और जबकि अब उसकी चाल नाकाम होती दिखाई दे रही है तो वो उसके सामने आकर चला आया है बकवास करने के लिए। और वो ये भी कहेगा कि अगर भाभी को पता चला कि उसके शौहर शाह ज़मान का कत्ल बदर ज़मान ने करवाया है और उनके बेटे शेर के साथ भी वही कुछ कर रहा है तो वो उसका क्या हाल करेंगी, सोच भी नहीं सकता है बदर ज़मान। इन इल्जामात के बाद लड़ाई अपने उरूज पर पहुंच जाएगी। बदर ज़मान गुस्से से कहेगा कि मैं अपने भतीजे के साथ ऐसा क्यों करूंगा, तुम्हें शर्म नहीं आती है इल्जाम लगाते हुए? जब बदर ज़मान ये कहता है कि वो मेरा बेटा है, भतीजा नहीं, तब मलिक शुजाअत का लहजा और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। वो तिरछी नजरों से बदर की तरफ देखता है और तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, इतना कि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, इसीलिए बकवास बंद करो, मुझ पर उंगली उठाने से पहले खुद की हैसियत को पहचानो और यहाँ से निकलो। मलिक शुजाअत का ये तीखा अंदाज बदर और उसके बेटों को झंझोड़ कर रख देगा। वो दोनों कुछ पल को तो भक्के बक्के रह जाएंगे और फिर अपने कदम पीछे खींचते हुए हवेली से निकल जाएंगे, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा होता है। उनके मुंह में बस एक ही सवाल घूम रहा है, मलिक शुजाअत को इतनी बातें आखिर कैसे मालूम हो गई? अब उन्हें शक होने लगता है कि शायद फजर ने ही अपने बाप को सब कुछ बता दिया है, और यही सोच उन्हें अंदर तक हिला देती है। और अब सिर्फ शेर ही नहीं बल्कि फजर भी उनके निशाने पर आ जाएगी। उन्हें लगता है कि जब तक ये दोनों जिंदा हैं तो इनका राज फाश हो जाएगा, इसीलिए अब बदर ज़मान और उसके बेटों की नजर इन दोनों की जान पर है।
इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ बदरजमान दोबारा हवेली लौटता है और इस बार वो तहमीना को उदासी और बेबसी से बताता है कि शेर का कोई सुराग हाथ नहीं लगा, लेकिन तहमीना जानती है कि शेर फिलहाल महफूज है और वो भी फजर की निगरानी में, क्योंकि फजर उसकी देखभाल में दिन रात एक किए हुए है। असल में तहमीना ने शेर को जिस जगह छुपाया है उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वो एक पुराना फ्लैट है जिसे कभी शाह जमान ने शेर की पैदाइश की खुशी में बहुत ही खुशी के साथ तहमीना के नाम किया था। इस जगह का किसी और को भी आज तक इल्म नहीं हुआ है। अब वही जगह शेर के लिए सबसे महफूज पनाहगाह बन चुकी है और तहमीना वहीं पर उसका इलाज करवा रही है, बहुत ही खुफिया तरीके से और महफूज अंदाज में। मगर दुनिया के सामने शेर की माँ यानी तहमीना बेगम ऐसी अदाकारी करती हैं जैसे उसे कुछ भी मालूम ना हो। वो सबके सामने आंसुओं में डूबी रहती हैं और हर एक से यही कहती हैं कि कोई उसके शेर को ढूंढ लाए। वो बेहद मजबूरी से बदरजमान के सामने हाथ तक जोड़ देती हैं। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ शेर की हालत अब कुछ बेहतर हो रही होती है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल बदला हुआ नजर आता है। उसकी लुक, उसका स्टाइल सब कुछ अलग होता है। जब फजर पहली बार शेर को उस नए रूप में देखती है तो जैसे उसकी सांसें थम जाती हैं। वो बस उसे देखती की देखती ही रह जाती है कि ये वही शेर है, मगर अब और भी ज्यादा दिलकश और पुरकशिश नजर आ रहा है। फजर अब न सिर्फ उसकी देखभाल कर रही होती है, बल्कि यहाँ पर फजर एक अजीब से एहसास में भी घिरी हुई होती है। शेर की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई होती और जब उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो वो अचानक फजर का हाथ मजबूती से थाम लेता है। फजर को शेर का यूं छू लेना एक गहराई भरा एहसास दे जाता है। उसे लगता है कि ये जो अटैचमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी नहीं है। उसके दिल में अब शेर के लिए कोई और ही जज्बा जन्म ले रहा है। वो सोचती है फहद के साथ जो कुछ भी था वो शायद एक वक्ती लगाव था। मोहब्बत तो ये है, क्योंकि जब मैं फहद से मिली थी और उससे मेरी बातचीत थी तब मेरे दिल में कभी भी ये बेचैनी नहीं थी जो अब शेर को देखकर हो रही है। फजर खुद को कोसती है कि उसने फहद की बातों में आकर उस इंसान को नजरअंदाज किया जो शायद उसके लिए सच्चा था, यानी शेर। फजर के दिल में एक तूफान बर्पा हो जाता है और वो सोचती है कि फहद के फरेब में आकर न सिर्फ अपने जज्बात का उसने मजाक बनवाया बल्कि अपनी इज्जत भी खो डाली और उसी के साथ अपने खानदान की साख को भी दागदार कर दिया। फजर के दिल में पछतावे की चिंगारी जल रही होती है। वो अफसोस के साथ खुद से कहती है कि काश मैं फहद की बातों में ना आती तो शायद आज मेरे बाबा के दिल में मेरे लिए नफरत ना होती। जब वो शेर के बारे में सोचती है तो उसके दिल में एक अनोखा सा एहसास जन्म लेता है, एक ऐसा एहसास जो उसे हकीकत की दुनिया से निकालकर ख्वाबों की बस्ती में ले जाता है। और उधर शेर भी दिल की गहराइयों से फजर के लिए बदल चुका होता है। वो जिसकी यादों में कभी रिदा बसा करती थी अब उसे जहन से महव कर चुका होता है। शेर की दुनिया में अगर अब कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ फजर है। अब यहाँ पर शेर फजर से कहता है कि फजर, ये नई जिंदगी मुझे तुम्हारी ही वजह से मिली है और मैं अपनी ये नई जिंदगी तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। इसी के साथ शेर ये भी कहता है कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर दूंगा, चाहे अपनी जान को खतरे में डालना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी जान तुम पर निछावर कर दूंगा मगर तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। शेर जज्बात से लबरेज लहजे में फजर को देखकर कहता है, तुमने मेरी दोस्ती का हक अदा कर दिया, अब मेरी बारी है। मेरी दुआ है कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे और तुम्हारा चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। जब शेर ये सब कुछ कह रहा होता है तो फजर सिर्फ खामोशी से उसे सुन रही होती है, जैसे हर लफ्ज उसके दिल पर नक्श हो रहा हो। इस लम्हे फजर को शिद्दत से महसूस होता है कि शेर सिर्फ उसका शुक्रगुजार नहीं बल्कि शायद उससे सच्ची मोहब्बत करने लगा है। वो उसे ये यकीन दिला रहा होता है कि वो जिंदगी भर उसका साथ देगा और कभी भी उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। शेर कहता है कि फजर, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया वो कोई और करता तो शायद कब का थक कर पीछे हट जाता। तुमने मेरे लिए अपने बाप तक से बगावत की और मेरी जान बचाई। वो फजर की आंखों में झांकते हुए कहता है कि मेरी ये सांसें, मेरी ये जिंदगी अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम है। उधर शेर के दिल में भी ये एहसास मजीद गहरा होता जा रहा होता है कि फजर वो लड़की है जो उसके लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके जज्बात की गिरफ्त में आता जा रहा होता है। फजर बस शेर की आंखों को तकती रहती है। उन आंखों में छुपी गहराई उसे अपने अंदर खींचती है। उसे अंदाजा ही नहीं होता कि कब वो शेर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है, कब वो उसके बारे में सोचने लगी, कब उसका दिल शेर के लिए बेचैन होने लगा। वो अपने दिल की हालत पर हैरान हो जाती है। मुझे तो लगा था कि मैं सिर्फ उसकी मदद कर रही हूँ, सिर्फ उसका कर्ज चुका रही हूँ, लेकिन सच तो ये है कि ये सब मैंने महज एहसान के तहत नहीं किया। मेरे दिल में उसके लिए एक खास जज्बा पैदा हो चुका है, एक ऐसा जज्बा जो किसी दोस्ती या हमदर्दी से कहीं बढ़कर है। फिर फजर सोचती है कि अगर ये सिर्फ हमदर्दी होती तो शायद मैं कब का थक जाती और उसे छोड़ देती और उसे दुश्मनों के हवाले कर देती, लेकिन मैंने तो उसे वहां से निकाला, खतरा मोल लिया,
क्योंकि ये सब कुछ मोहब्बत की ताकत थी जो हर हद से बढ़ चुकी थी। और फिर वो सोचती है, क्या अब मैं शेर के बगैर रह पाऊंगी? फजर एक गहरी सोच में डूबी हुई होती है। दिल में हिचकिचाहट और जहन में एक तूफान सा बरपा होता है। वो सोचती है, क्या मुझे एक बार फिर अपने प्यार के लिए अपने ही खानदान के सामने सीना तान कर खड़ा होना पड़ेगा? और क्या इस बार भी मेरा दिल, मेरी उम्मीदें रोंती जाएंगी? क्या मेरे घर वाले और शेर का खानदान हमारे रिश्ते को तस्लीम करेंगे? क्या मेरे बाबा मुझे इज्जत से शेर के हवाले कर पाएंगे? और फिर अचानक उसके दिल में एक खौफ सा आने लगता है, अगर मेरे बाबा ने इनकार कर दिया, क्या मैं शेर के बगैर अपनी जिंदगी गुजार सकूंगी? यही सोचते सोचते फजर का दिल दहलने लगता है। वो नहीं चाहती है कि माजी की तरह फिर से कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उसके वालिद की इज्जत पर हर्फ आ जाए। वो तो सिर्फ यही चाहती है कि उसके बाबा उसे अपनी दुआओं के साए में रुखसत करें, इज्जत के साथ और मान के साथ। लेकिन शायद किस्मत उसके ख्वाबों से मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि जब फजर के वालिद को ये पता चलेगा कि फजर ने शेर को अगवा नहीं किया बल्कि छुपाकर उसका इलाज कर रही थी, तो वो तो आपे से बाहर हो जाएगा। जब शेर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर आएगा तो वो खुद फजर को लेकर उसके घर जाएगा ताकि इज्जत के साथ उसका रिश्ता मांग सके, एक अच्छे इंसान की तरह, ना कि एक मुजरिम की तरह। मगर जैसे ही शेर और फजर इस घर की दहलीज पर कदम रखेंगे, फजर के बाप का गुस्सा तो आसमान को छूने लगेगा। वो न सिर्फ शेर को तानो तशनीय का निशाना बनाएगा बल्कि सबके सामने फजर को जलील करके रख देगा और दोनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा। अब इस सब तमाशे के पीछे हाथ होगा शाहताज बेगम का, जो हर लम्हे फजर के वालिद के कान भरती रहती हैं। शाहताज के जेरे असर फजर का बाप एक ऐसी कठपुतली बन चुका है जिसका रिमोट उसकी बहन के हाथ में है। वो जो चाहती है वही होता है। फजर का बाप, जो कभी बहुत ही ज्यादा समझदार नजर आता था, अब लगता है जैसे अपने फैसले खुद नहीं करता। वो सिर्फ शाहताज बेगम के दिमाग से सोचता है और उसी की चालों पर नाचता रहता है और उसके उसी फैसले के तहत वो अपनी बेटी को शेर के सामने रुस्वा करके घर से निकाल देता है जैसे उसकी बेटी मर चुकी हो। फजर अब शेर के सामने निहायत बेबस, लाचार और मायूस खड़ी होती है। वो शख्स जिसके लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया, अब उसी के साथ वो बेदखल हो चुकी है। शेर कुछ कहे बगैर फजर को अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो जानता है कि फजर बेकदरी का बदला वो इज्जत देकर चुकाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या शेर फौरी तौर पर बदरजमान और उसके बेटों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा या वो पहले ठोस सबूत इकट्ठे करेगा ताकि कानूनी तौर पर उनको सजा दिलवाई जा सके? और साथ ही साथ क्या तहमीना बेगम सबको ये बता देंगी कि शेर की गुमशुदगी में किसका हाथ था, या फिर वो ये राज अपने सीने में दफन करके रखेंगी? तो क्या शेर अब अपनी मोहब्बत के लिए हर तूफान से लड़ जाएगा? और क्या फजर को उसके घर से इज्जत के साथ रुखसती मिल पाएगी, या फिर एक बार फिर वो बन जाएगी अपने ही घर वालों की नजरों में मुजरिम? और बदरजमान के गुनाहों का हिसाब अब शेर कैसे चुकाएगा? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप भी फजर और शेर की मोहब्बत को एक नाम मिलता देखना चाहते हैं? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।